ये शांति प्रसाद भट्ट जी आपके पास आना चाहूंगी। संजीव जी आपको रोकना चाहूंगी। शांति प्रसाद भट्ट जी, जिस तरह से निकाय चुनाव में देरी हो रही है, प्रशासकों का कार्यकाल पहले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया, फिर 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया, क्या लगता है कि आखिर इतनी देरी का की क्या वजह हो सकती है? देखिए, समझने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी ये अच्छी तरह समझ रही थी कि यदि लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव होंगे तो इनके भ्रष्टाचार के कारण निकाय में इनकी हार होना तय था, उसका प्रभाव लोकसभा में पड़ता। इसलिए इन्होंने डर कर लोकतंत्र की हत्या करते हुए तय समय पर निकाय चुनाव नहीं किए। हम पूछना चाहते हैं कि जब 2 दिसंबर से पहले चुनाव होने थे उस समय पर तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, डबल इंजन की सरकार थी और उत्तराखंड के अंदर कोई ऐसी आपदा भी नहीं थी कि जिस कारण इनको चुनाव टालने थे। और निर्वाचन इकाई जो है, निर्वाचन आयोग की अपनी एक स्वतंत्र इकाई है। उस इकाई को पहले से पता था कि दिसंबर में चुनाव होने हैं तो जून में उनकी तैयारी पूरी हो जानी चाहिए थी। उन्होंने तैयारी नहीं की। इससे यह पता चलता है कि चुनाव आयोग भी सरकार के दबाव में काम कर रहा था उत्तराखंड। अब ऐसे में सरकार ने उसका लाभ लेते हुए 6 महीने का एक्सटेंशन किया और यहाँ पर जो है मुख्य डीएम को यहाँ पर रिसीवर बना दिया। प्रशासनिक इकाइयां बैठ गई। चलो, लोकतंत्र में सरकार के पास ये अधिकार भी होता है, मगर 6 महीने बाद जब 2 जून को हाई कोर्ट ने ये कहा कि आपको निकाय का गठन करना है, तब आप जाकर बहाना करने लगे। भाई, आपके यहाँ तो 19 अप्रैल को चुनाव खत्म हो गए थे, आपको अनुमति लेकर चुनाव करा लेना चाहिए था। जब हाईकोर्ट का आदेश था तो आपने यहाँ कौन सी आचार संहिता थी? मगर आपने फिर यहाँ पर जो है चुनाव के परिणाम को देखने के लिए आपने फिर 3 महीने का एक्सटेंशन ले लिया। परिणाम आपके सामने है। कल उस पर जो है अवमानना का जो है इनको नोटिस मिल गया। 1% यदि हाई कोर्ट ने यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया तब क्या होगा? तब ये भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट भागेगी। और मेरा कहने का मतलब है, कहीं हाई कोर्ट ने कह दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि राष्ट्रपति शासन में जो है ये चुनाव होंगे, तब भारतीय जनता पार्टी किसको मुंह दिखाएगी? कहने का मतलब है, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करते हुए केवल और केवल चुनाव जीतने के लिए पूरे तंत्रीय प्रणाली के ऊपर उंगली खड़ी कर रही है। और यही कारण है कि आज पूरे उत्तराखंड के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के पास यदि जो व्यवस्था नहीं थी, चुनाव आयोग तैयार नहीं था, तो ये 21 जून को इन्होंने विधानसभा के चुनाव की घोषणा कैसे कर दी? उसको भी 3 महीने टाल देते। कहने का मतलब है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सोच और भारतीय जनता पार्टी की पोल जनता के बीच में खुल चुकी है। अभी एक डिबेट में जो है विद्वान वकील कह रहे थे कि ये तो राजनीतिक बेईमान पार्टी है भाजपा। इनको ये बताने में दिक्कत आ रही है कि 2 दिसंबर से पहले क्यों चुनाव नहीं कराए, वहां पर ये बता नहीं पा रहे हैं। तब वहां कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग की कमी थी, उनकी कमी के कारण ये नहीं हो पाया। हमारे यहाँ पर जो है ओबीसी का आरक्षण के लिए सीटें तय करनी थी, तो भाई 5 साल आप कर क्या रहे थे? यदि आप 5 साल तैयारी नहीं कर रहे थे, आप तंत्रीय तरीके से इस प्रणाली में रहने का कोई अधिकार नहीं, इस्तीफा दो, घर जाओ। मगर क्यों? क्योंकि चुनाव को प्रभावित करना था, इसीलिए इन्होंने निकाय चुनाव को जो आगे किया। और कल अवमानना का नोटिस सचिव के पास आ चुका है। अब देखते हैं कल सचिव वहां पर क्या जवाब देते हैं। और यदि हाईकोर्ट की नजरें टेढ़ी हुई तो ये मान के चलिए 12 तारीख को कहीं उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन न लग जाए। हम फिर भी ये उम्मीद करते हैं कि हाईकोर्ट उनको फटकार लगा दे, ऐसी स्थिति पैदा उत्तराखंड में न हो जिससे उत्तराखंड में राजनीतिक संकट आए। आशीष जी, आवाज मिल रही है आपको? क्या लगता है आपको कि वाकई में जिस तरह से निकाय चुनाव में देरी हो रही है, तमाम बहाने जो है वो बनाए जा रहे हैं? पहले आचार संहिता का बहाना बनाया गया, वहीं अब कहा जा रहा है कि यात्रा सीजन चल रहा है और बरसात के सीजन को लेकर भी अब बहाने बनाए जा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि क्या वजह हो सकती है निकाय चुनाव में इतनी देरी की? देखिए,